हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। अब वोइंग लंच के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसने कुछ ग्रीक योगर्ट, बनाना स्लाइस एंड स्ट्रॉबेरी एंड कुछ ब्लूबेरी रेडी किया था लंच के लिए। लंच ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पे था, उसके लिए वेट कर रहा था। एंड थैंकफुली लंच ने एक टी शर्ट पहन लिया था, बट क्या फ़ायदा, लंच का चेस्ट अभी विजिबल था। वोइंग ने लंच को ब्रेकफास्ट सर्व किया एंड उसने खुद को भी सर्व किया। वो लंच के सामने ही बैठा था टेबल पे। उन लोगों ने चुपचाप खाना खाया। विंग को पता है कि लंजा उसे देख रहा है, बट वो लंजा के गेस्ट को अवॉइड कर रहा था। उन दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। विंग उन दोनों के डिशेस को लेकर बेसिन के पास चला गया धोने के लिए। वो एक्चुअली लंजा को अवॉइड करना चाहता था। तभी लंजा ने कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, दिन ऑफिस के लिए निकलूँगा, तुम भी मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो। ये सुन के विंग रुक गया। उसे लंजा की तरफ देखा और कहा, हाँ एक्सक्यूज़ मी। लंचा ने कहा, मेरे साथ तुम ऑफिस जा रहे हो। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। ऑफिस किस लिए? उसे तो अभी घर रहना चाहिए एंड लंचा के लिए खाना बनाना चाहिए एज अ वाइफ, मेरा मतलब एज अ सेफ। दिन उसने अपने आप से कहा, वो वाइफ नहीं शेफ़ है, उसे हायर किया गया है, उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा एंड फोकस करना होगा। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंचा ने कहा, वेल मैं बार बार खाना खाने के लिए ऑफिस से घर तो नहीं आ सकता, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो तुम मेरे साथ ऑफिस चलना हर रोज़ एंड मेरे लिए वहाँ पर ही खाना बनाना। डोंट वरी, वहाँ पर सब कुछ है एंड मैं इतना पिकी भी नहीं हूँ खाने में, सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोल के लंजा ने स्माइल किया, जिससे विंग का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। उसने कहा, ओके जो भी आप कहे बॉस, मेरा मतलब लंजा। लंजा ने कहा, गुड, तुम भी अपना लगेज को अपने बेडरूम पे रख दो जो सेकंड फ्लोर पे है, एंड जाने से पहले तुम भी नहाकर फ्रेश हो लो, ठीक है? एंड तुम डिशेस को यहाँ पर ही छोड़ दो, मेड्स जाके साफ कर लेंगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। विंग ने अपने आप को शांत किया, एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन उसे लगेज को अपस्टेयर में लेकर चला गया। वहाँ पर एक रूम था। वो सोच रहा था कि लंजा का रूम कहाँ पर है, बट अच्छा हुआ कि अगर वो उसे इग्नोर ही करे। तो वो एक रूम पर आ गया। उसने देखा कि ये रूम बहुत ही सुंदर है, मतलब वो सोच भी नहीं सकता कि ये रूम भी हो सकता है। वो रूम के हर एक चीज़ को देख रहा था। सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पर एक लार्ज किंग साइज बेड भी था। विंग वहाँ पर जाके सो गया। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट पता नहीं क्यों उसे बेड से लंजा का स्मेल आ रहा था, जो बहुत ही काल्मिंग था। उसने देखा कि टेबल के पास एक इंसेंस बर्नर भी है, जहाँ से लंजा का स्मेल, सैंडलवुड की स्मेल आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ पर ही रह जाए एंड सो ले, बट ऐसा तो नहीं होगा, उसे ऑफिस जाना होगा एज अ वाइफ, मेरा मतलब एज अ सेफ। सो उसे अभी रेडी होना होगा। तो उसने अपने आप को अनड्रेस किया एंड देन वो टॉवल लेके बाथरूम के अंदर चला गया। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गया, उसे देखा कि बाथरूम बहुत ही बड़ा है एंड आसपास से सैंडलवुड की स्मेल आ रहा था, बिल्कुल लंचे की तरह। उसे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था, मतलब सब कुछ लंचा की तरह ही स्मेल हो रहा है। उसे अभी तक रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि ये रूम एंड ये बाथरूम लंचा का है। वो गलती से लंचा के रूम पे आ गया था। उसे लगा वो ही पागल हो गया है, उसे हर जगह सिर्फ लंचा का ही स्मेल आ रहा था। अब उसे खुद पर डाउट हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या वो सच में गे हो गया है? बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ऐसा स्मेल उसे पहले भी आया था, लगभग 5 साल पहले। उसे ऐसा ही फीलिंग आया था, ऐसा ही स्मेल आया था, उसे बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। देन उसने हॉट वाटर को ऑन किया नहाने के लिए। जैसे ही हॉट वाटर उसके बॉडी में जाके लगा, उसे और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। वो अपने आप को टच करने लगा, बट फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। वो कंटिन्यू अपने आप को टच कर रहा था। देन वो इमेजिन करने लगा कि लंजा उसे टच कर रहा है एंड उसे इमेजिन करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने फैंटेसी में इतना खो गया था, उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि सच में उसे कोई टच कर रहा है, सच में उसके बैक को कोई किस कर रहा है, उसके बॉडी को टच कर रहा है। उसे तब रियलाइज़ हुआ जब लंजा ने उसके ईयर पे विस्पर करते हुए कहा, हेल्प चाहिए। बट लंजा के ऐसे वॉइस सुन के वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। लंजा उसे किस करने लगा उसके नेक पे, उसे बाइट करने लगा। देन वो उसे लीक करने लगा।
अब वुइंग अपने लास्ट में बहुत ही ज़्यादा खो चुका था। वो लंजा के बॉडी को फील कर सकता था, उसे और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो चाह रहा था कि लंजा उसे अभी टच करे, अभी उसके साथ लव मेकिंग करे। एंड सडनली लंजा ने वुइंग को टर्न किया। अब वुइंग एंड लंजा फेस टू फेस था। लंजा ने वुइंग को किस किया, बहुत ही हार्डली। अब लंजा वुइंग के नेक को किस करने लगा, उसे बाइट करने लगा एंड मार्क छोड़ने लगा। वुइंग ने इतना हॉट कभी भी फील नहीं किया था, इनफैक्ट मिया मिया के साथ भी नहीं। इस तरफ लंजा भी बहुत ही हॉट हो चुका था। वुइंग ने अपने आंखें बंद कर दिया। लंजा के टच से उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके सोल ने उसके बॉडी को छोड़ दिया। उसे अब बहुत ही वीक फील हो रहा था। उसने लंजा के नेक को पकड़ लिया। अब उन दोनों का स्किन एक दूसरे को रब कर रहा था। वो सोच रहा था क्या ये ड्रीम है, बट उसे रियलाइज़ हुआ ये ड्रीम नहीं, ये रियलिटी है। लंजा उसे रियल में टच कर रहा है। एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है। उसे अचानक से डर लगने लगा। वो स्वेटिंग करने लगा। वो सोच रहा था लंजा उसका बॉस है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसे लंजा को पुश कर देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए एंड इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए। बट लंजा के टच से एंड स्मेल से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर भी विंग ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो लंजा? लंजा ने कहा, तुम्हें ईट कर रहा हूँ। ये बोल के लंजा ने विंग को ग्लास वॉल पे पुश कर दिया। अब वो विंग के पूरे बॉडी को किस करने लगा एंड विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लगा, चिल्लाने लगा। उसे ये टच बहुत ही फैमिलियर लग रहा था, बिल्कुल 5 साल पहले की तरह। वो सोच रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार अपने आप को कहने लगा कि ये इंसान उसका बॉस है, उसका न्यू क्लाइंट। उसके बॉस को रियल फूड ईट करना चाहिए, न कि उसे। बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। वो चाह रहा था कि अभी उसके साथ उसका बॉस लव मेकिंग करे। बट तभी लंजा रुक गया। ये सुन के विंग ब्लश करने लगा। उसने एक हैप्पी शाई किया। इसे सुन के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था कि उसके वजह से विंग थोड़ा हैप्पी है। उसने ठान लिया कि वो विंग को इतना हैप्पी करेगा कि विंग उसका एडिक्टेड हो जाएगा। उसे पता है कि वो विंग के साथ खेल रहा है, वो विंग को प्यार नहीं करता, बट फिर भी अभी के लिए विंग सिर्फ उसका है। 1 साल के लिए विंग उसका ही रहेगा। वो जितना चाहे विंग के साथ खेल सकता है। उनका नहाना हो जाने के बाद लंजा विंग को उसके कमरे पे लेकर आया। तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कमरा लंजा का था, अब ये कमरा उसका है। उसका कमरा लंजा के कमरे के बिल्कुल पास ही था। लंजा ने उसे ये भी कहा कि आज रात वो विंग के साथ लव मेकिंग करेगा, वो भी सेंसलेसली। जब विंग अपने रूम पे था, रेडी हो रहा था, तब उसे उसके न्यू फ़ोन जिसे लंजा ने दिया था, वहाँ पे शियलियन का कॉल आया था। उसने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया था क्योंकि उस नंबर पे बार बार लोन शार्क का कॉल आ रहा था, तो उसने उसे बंद कर दिया। अब इस नंबर पे ही सब लोग कॉल करते हैं। विंग ने कहा, हाँ बोलो शियलियन। शियलियन ने कहा, शियान, मुझे पता चला तुमने अपना न्यू हाउस डाउन पेमेंट में लिया था, राइट? विंग को याद आ गया। उसका मूड भी ऑफ हो गया। उसने कहा, हाँ, बट अब इसका क्या फ़ायदा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। शियलियन ने कहा, उस हाउस को फुल पेमेंट देके खरीद लिया गया है, वो भी तुम्हारे चुराए हुए मनी से। विंग ने कहा, क्या? शियलियन ने कहा, हाँ, अब तुम्हारा एक्स फियांसे अपने न्यू मैन के साथ वहाँ पर रह रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। उसने अपने लाइफ टाइम के सेविंग से उस घर को खरीदा था एंड अब वहाँ पर कोई और रह रहा है, वो भी अपने न्यू मैन के साथ उसके ड्रीम हाउस पे। विंग ने कहा, सो तुम कह रहे हो कि मेरे ही मनी से उस घर को खरीदा गया एंड अब वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रह रहा है? वाओ, एंड और कुछ? क्या वो शादी करने वाला है? तभी शियलियन ने कहा, वेल अबाउट दैट। विंग को समझ में आ गया कि शियलियन थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा है, तो विंग ने कहा, एक बार में सब कुछ बोल दो ताकि पेन थोड़ा कम हो और मैं जल्दी मूव ऑन कर सकूं। शियलियन ने कहा, ओके, बट अपने आप को संभाल लेना, ठीक है? आज तुम्हारे एक्स फियांसे ने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ शादी किया है एंड मुझे उसका मैरिज सर्टिफिकेट का कॉपी मिल गया, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि वो लोग अभी तुम्हारे न्यू घर पे रह रहे हैं। उन लोगों ने उस घर का ही एड्रेस दिया था। ये सुन के विंग ने एक डीप शाई किया। उसने कहा,
एट दिस पॉइंट अब मैं सरप्राइज नहीं हूँ। वो इनको बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। उसे रियलाइज़ हो चुका था कि उसे सिर्फ यूज़ किया गया है और कुछ भी नहीं। उसने कहा, लिसन सियालियन, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए सारे एविडेंस कलेक्ट करो, फ्रॉड के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए, एंड सारे चार्जेस उनके ऊपर लगाओ। मैं खुद के लिए जस्टिस चाहता हूँ। अब मेरे पास नया काम भी है, मैं सब कुछ पे कर पाऊँगा। तुम्हें जो करना है वो करो, बट मुझे जस्टिस चाहिए। विंग ने ठान लिया था कि अब वो नहीं सहेगा। सियालियन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? विंग ने कहा, हाँ, बेस्ट पीआई को हायर करो। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए वो एंड उसका हस्बैंड सफ़र करे एंड उन्हें ये पता चले कि मैं कोई पुशओवर नहीं हूँ। ये बोल के उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। इस तरफ ऑफिस में हुआ चेंग ने विंग एंड शियालियन के कॉल रिकॉर्डिंग चलाया लंचा के सामने एंड उन लोगों ने सारी बातें सुनी। विंग लंचा के दिए हुए फ़ोन से बात कर रहा था, इसलिए लंचा के पास सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफिस का नियम है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में भी था जिसे विंग ने नहीं पढ़ा था, तो विंग को पता नहीं। लंजन एंड हुआ चेंग ने सारी बात सुनी। कॉल रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया। तब हुआ चेंग ने कहा, तो अब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब वो कुछ करेगा। हुआ चेंग ने ये बात लंजा को तो कहा, बट लंजा कहीं पर खोया हुआ था। हुआ चेंग ने कहा, हे वांग जी, क्या तुम हो? वो अपने हाथ को लंजा के सामने वेविंग कर रहा था, तो लंजा ने उसके हाथ पे स्लैप किया। उसने कहा, हट जाओ। पता नहीं क्यों, बट लंजा को बहुत ही अनसेटिस्फाइड फील हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हुआ चेंग ने कहा, वेल, तुम्हें हो क्या गया है? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने फिर से उस कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया एंड वो दोनों फिर से सुनने लगे। हुआ चेंग ने देखा कि लंजा के फेस में कुछ चेंज है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही बुरा है। वो जाना जाता है कि ऐसा क्या हुआ है। उसे तो खुश रहना चाहिए कि वो जिसको ढूंढ रहा था वो अब उसके साथ रह रहा है, उसी के घर में। उसे तो हैप्पी रहना चाहिए कि वो इंसान उसके साथ 1 साल तक रहेगा, बट यहाँ पर तो वो पाउट कर रहा है एक बच्चे की तरह। हुआ क्या है? हुआ चेंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? लंजा ने फिर से उसे इग्नोर किया। देन लंजा ने कहा, तुम्हें मिले हुए सारे प्रूफ शियालियन को दे देना चाहिए था एंड वो गर्ल एंड वो लोन शार्क के केस को तुम्हें संभालना चाहिए था। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं किया तुमने। हुआ चेंग ने कहा, तो तुम इसलिए सैड हो? लंजा ने कहा, लिसन, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि वो शू मेंशन अब रिटायर ले ले परमानेंटली। तुम समझ सकते हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? हुआ चेंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, यू नो, कभी कभी तुम्हें देख के लगता है कि तुम कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ नहीं, एक बहुत बड़ा माफिया हो। लंजा ने कहा, आई डोंट थिंक कि माफिया में एंड इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीईओ में कोई फ़र्क रहना चाहिए। वो दोनों सेम ही तो होते हैं। उन्हें अपने पोजीशन में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है एंड सब कुछ संभालना भी पड़ता है। आई होप तुम समझ रहे हो। इस तरह विंग लंजा के ऑफिस में ही था, किचन में। वहाँ पर जो हेड शेफ है उनका नाम है जियान यानली। विंग के साथ उनका बहुत ही अच्छा जम रहा था। यानली को भी विंग बहुत ही अच्छा लगा। वो विंग को पहले से ही जानते थे, मतलब पहचानते नहीं थे, बट उनके बारे में सुना था एंड उन्हें पता है कि विंग के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड उन्हें विंग के सफ़र के बारे में भी पता है। ऑफिस में सिर्फ उन्हें ही पता है कि विंग लंजा का पर्सनल सेफ है, अदरवाइज़ किसी को भी नहीं पता एंड यानली किसी को बताएगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग और भी ज़्यादा सफ़र करे। विंग को भी यानली बहुत ही पसंद आया। यानली ने लंजा एंड उसके भाई लांस सिचन के बारे में विंग को सब कुछ बताया। विंग नोटिस किया कि जैसे ही यानली सिचन की बात कर रही थी, उनका फेस चेंज हो रहा था। वो बहुत ही खुश दिख रही थी, बट विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि यानली इतनी खुश क्यों हो रही है सिचन के लिए। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे एंड उन लोगों ने एक साथ खाना भी बनाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या लंजा एंड विंग के बीच में कुछ होने वाला है या फिर लंजा सिर्फ प्ले कर रहा है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।